साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आपने पढ़ा ही अभी लिखा हुआ है शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। आज धनतेरस का त्यौहार है और आप सब लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं। और जब हम धनतेरस मना रहे होते हैं और 2 दिनों के बाद दिवाली है रविवार को, तो एक बात हर बार मन में उठती है कि जो दिवाली होगी वो कैसी होगी, कैसे सुरक्षित मना सकेंगे। क्योंकि ये अवसर है जब आप दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, घर में पकवान बनते हैं, बाहर जाना, अंदर आना, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त हम अपने त्यौहार को और अच्छे तरीके से मना पाएँ, सुरक्षित रहें, यह ज़रूरी हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं सुरक्षित दीपावली कैसे मनाएं ताकि वो शुभ हो सके आपके लिए। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है और स्वागत करते हैं डॉक्टर तन्मय प्रसाद का, जो देवकमल हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन हैं और कई सारी सर्जरी जिन्होंने की है, खासकर जलने के मामलों का एक्सपर्ट हैं। हम तो अगली आधे घंटे तक हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिवाली के आयोजन के दौरान जो सावधानियां बरतनी हैं वो कैसे बरतें, और खुदा ना खास्ते अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर उसको कैसे मैनेज करें। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में औपचारिक तौर पे। पहला सवाल तो यही है कि सुरक्षित दीपावली मनाएं कैसे? जी बिल्कुल। जब हम लोग दिवाली मनाते हैं तो हर आदमी चाहता है कि अच्छे से वो त्यौहार निकल जाए। उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले आग से सावधानी बरतनी। ना आग से सावधानी कैसे बरतनी है? जैसे हम कौन से कपड़े पहने दिवाली के दिन, जिसमें मान लीजिए दुर्घटना हो, ऐसे मान लीजिए ऐसी हो जाती है तो उसमें सबसे कम प्रभाव हो उस दुर्घटना का। जैसे कपड़े जो होते हैं वो सूती होने चाहिए, सिंथेटिक या वुलन कपड़े ना पहने बिल्कुल। उसके बाद जब पटाखे जलाते हैं उसमें हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जो पुराने पटाखे हैं वो नहीं जलाने चाहिए। बच्चों के साथ हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पटाखे कहाँ जलाते हैं हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। इन बातों के बारे में हम लोग और विस्तार में बातें करेंगे। तो इसमें यह है कि पटाखों से हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। ना हम जैसे भी दिवाली मनाएं वो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो उसमें ऐसा ना हो कि दिवाली के बाद जो है एयर पोल्यूशन हो जाए, जिसमें बाद में सांस लेने में तकलीफ़ें आती हैं। अभी आप देख भी रहे हैं न्यूज़ में, दिल्ली में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा चीज़ ना हो, इसके बारे में हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। बच्चों के बारे में हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, वो कभी अक्सर गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण बड़े बड़े घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें उनको कैसे उनके साथ व्यवहार करना है और उनको किस तरह से रखना है कि ऐसा कोई भी जो है मिसहैप है वो ना हो। यदि जल जाएं, ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, पर ऐसे यदि जल जाएं तो ऐसा उसके बाद क्या करना है पहले उपचार के समय, इसके लिए भी हमें थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इन चीज़ों का अगर यदि ध्यान रखें तो हम एक सुरक्षित दीपावली बना सकते हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपसे जानेंगे आगे। एक और सवाल है कि जब बच्चों की चर्चा कर रहे थे तो बच्चे तो पटाखे छोड़ेंगे, आजकल तो बड़े लोग भी पटाखे छोड़ते हैं। तो जब पटाखे छोड़ते हैं उस वक्त क्या ख्याल रखें, कैसे सावधानी बरती है? जी बिल्कुल। तो जो पहले तो कि जो बच्चे होते हैं उनको, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पटाखों से दूर रखना चाहिए। वो अक्सर या तो उनको सही तरीका मालूम नहीं होता है पटाखे जलाने का, या तो वो उनसे अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे में तो सबसे जो छोटे बच्चे हैं या तो वो खुद को जला लेंगे या तो और बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं। तो सबसे जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले तो पटाखों से दूर रखना है। जो उसके बाद जो बड़े जैसे 4-5 साल 6 साल की उम्र के बच्चे हुए तो उनको अपनी निगरानी में ही पटाखे छोड़ने दें। उनको बड़े बड़े पटाखे जैसे आलू बम हो गया, इस तरह के बम, इनको ऐसे पटाखे ना दें कभी भी फोड़ने के लिए।
एक तो उससे उनके कान पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उनका बहरापन हो सकता है। जैसे हमारे इसमें इसके हिसाब से 90 डेसिबल तक तो नॉर्मल हम लोग सुन सकते हैं, पर जो बड़े पटाखे मतलब जो छोटे पटाखे सब जो रहते हैं मीडियम साइज़ के, वो अब अप्रॉक्सीमेटली 130 से 150 डेसिबल तक फूटते हैं। उससे कान में सन्नाटा सन सा लगता होता है। और जो 200 डेसिबल से ज़्यादा जो बड़े वाले आलू बम होते हैं, 2-3 कुछ लोग जला देते हैं, या बड़े बड़े चटाई बम 100 के लड़ी के वैसे रहते हैं, उससे 200 से ऊपर डेसिबल तक जाता है, जिससे कान में बहरापन तक हो सकता है। तो ऐसे पटाखे न जलाएं, एक ये बात। उसके बाद जो भी पटाखे बच्चे जला रहे हैं, छोटे बड़े जो भी पटाखे जला रहे हैं, वो सभी निगरानी में ही जलनी चाहिए। उनको कभी भी ऐसा ना हो कि उनको पटाखे दे दिए और हम अपना काम करे जा रहे हैं और बच्चे अपने हिसाब से खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। जो भी पटाखे बच्चे फोड़ें वो खुली जगहों में ही फोड़ें, वो ऐसे बंद जगहों में, जैसे घर के आंगन के अंदर जहाँ से रॉकेट अंदर घर के अंदर जा सकता है, या जहाँ पर रसोई घर है, जहाँ गैस के सिलेंडर रखें, ऐसी जगहों के पास उनको पटाखे फोड़ना उनके लिए वर्जित होनी चाहिए। ऐसे जगह पर फोड़ें जहाँ खुली मैदान हो और बचने के लिए जगह हो, और जो बड़े बुजुर्ग हों साथ में खड़े हों, ऐसे ही जगहों पे वो उनको अलाउ करना, उनको देना चाहिए पटाखे फोड़ने के लिए। यदि ऐसा हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना घट जाए, जल जाए, या ऐसा कुछ हाथ में बम पटाखे फूट जाएं, तो फिर वहाँ पर पानी का एक बंदोबस्त होना चाहिए। तुरंत पानी हम डाल दें और जो है तुरंत बच्चे को फिर अस्पताल ले आएं, या जो भी उसका प्राथमिक उपचार करें। तो इन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए बच्चों के लिए। तीसरी बात आती है सर कि औरतें जो हैं घर की, क्योंकि उनको खाना ही बनाना है, पूजा भी करनी है, पटाखे बच्चों को छुड़वाना है और सारा काम करना है, तो औरतों को क्या ख्याल रखना पड़ेगा? जी, घरों में जो औरतें जो दिवाली जो मनाती हैं, उनके लिए उनका एक ख़ास जगह है। उनको वो पूजा अर्पण करती हैं, वो घर के सारे पकवान बनाती हैं, वो घर का सारा चीज़ देखती हैं। तो ऐसे में तो सबसे पहले उनके लिए जो सावधानी बरतते हैं वो एकदम आवश्यक है। जैसे कि दिया जलाने समय, औरतें जब दिया जलाती हैं, अक्सर वो घर में शाम में दिया जलाती हैं घर पे रात में, तो पूजा के समय, तो उस समय ये बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो दिया है वो ऐसे जगह पर रखा हो जहाँ पर जब भी झुक के जब दिया जलाएं तो उसमें साड़ी का पल्लू या दुपट्टा ऐसा कुछ भी दिया में ना चला जाए, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि पहले ऑलरेडी बताया कि जो कपड़े हैं वो सूती के होने चाहिए, और वुलन या लूज या वैसा या सिंथेटिक कपड़ा नहीं होना चाहिए जिसमें तुरंत की तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस चीज़ से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, रसोई घर में अक्सर औरतें काम करती हैं, पकवान बन रही होती है, अंदर बाहर हो रहा होता है, सामान रखा जाता है किचन से टेबल पे। ऐसे में छोटे बच्चे जो घर पे दौड़ रहे होते हैं, वो गरम, जैसे सामान गरम कढ़ाई है जिसमें पकवान बन के किचन से बाहर रखा जा रहा है, बच्चे हैं दौड़ते हुए गलती से टकरा गए, वो सारा जो गरम द्रव्य जो है वो बच्चों के ऊपर गिर जाता है, या जो कैरी कर रहे हैं उनके ऊपर गिर जाता है, तो वो उनको वो जल सकते हैं। तो उसके लिए खास ख्याल रखना होता है। बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर उनका खेलना वर्जित होना चाहिए, वहाँ उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो क्योंकि थोड़े चंचल होते हैं, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि जैसे जहाँ चूल्हा जल रहा है वहाँ उस आग में लेके वो पटाखे जला लेंगे। उनके मन में ऐसी बातें आती हैं, ऐसी धारणाएं आती हैं, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। तो ये लेडीज़ जो हैं जो घर में जलाएंगी चूल्हे, वो बिल्कुल भी मतलब जो है अलाउ नहीं करें बच्चों को। एक और बात कि जो दिए रखते हैं जब हम लोग, तो उसको ऐसे जगहों पर ना रखें जहाँ से दुर्घटना हो सकती है। जैसे डोरवे हो गया, जिसे रूम में प्रवेश द्वार हो गया, या कोई गैलरी होगी जहाँ से लोग, थोड़ा संकरा सा गैलरी है, लोग चल के आ जा रहे हैं, वहाँ पर नीचे दिए रहेंगे, तो गलती से अगर 2 मिनट भी रुक गए बात करने के लिए, तो नीचे कब आग पकड़ेगा तो मालूम नहीं चलता, बहुत दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए हमें इस बात की खास सावधानी बरतनी चाहिए कि बिल्कुल भी ऐसे जगहों पर हम दिए ना रखें। तो ये कुछ बातें हो गई जो औरतों को, बच्चों के लिए समझाइए कि बच्चों को और क्या एक्स्ट्रा ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल। तो बच्चों के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उनको जब भी जैसे पटाखे जो वो छोड़ते हैं, तो मतलब
किस तरीके से छोड़ना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो एक चीज़ है जो उनको मालूम होना चाहिए। जैसे अब हम 3-4 बातें तो पहले कर लेते हैं जो चीज़ें कॉमन है सब पटाखों के लिए। एक तो कि पुराने पटाखे कोशिश करें कि ना फोड़ें। पिछले साल का बचा हुआ तो चलाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कारणवश ये है कि उसमें अचानक फूट जाए, उसमें कोई ये कंट्रोल नहीं रहता। वो कब फूट जाए, क्या हो जाए, आग लगाया जिससे अनार है अचानक फूट जाए, तो उसमें एक तो समय नहीं देता वो, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जितने पटाखे होते हैं वो ISI मार्क वाले ही होने चाहिए। यदि लोकल ब्रांड या किसी और मतलब ब्रांड का हो जो जिसमें ISI का मार्क ना हो, उसमें यदि फोड़ते हैं तो उसमें अक्सर चांस होता है, मतलब ऐसी मतलब होती है कि वो अचानक फूट जाएं या उसमें कुछ देर तक बंद रहें और जब चेक करने गए, उसको देखने गए, उस समय फट गया। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा। तो ये एक चीज़ जो है ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक बार बताया कि जब भी पटाखे फोड़ने चाहिए वो खुली जगह होनी चाहिए, वहाँ गाड़ियाँ पार्क नहीं होनी चाहिए, वहाँ उसके आसपास गैस या ऐसा किचन वैसा कुछ भी सामान नहीं रहना चाहिए, भंसाघर ये सबसे दूर रहना चाहिए। और जो है छोटे बच्चे वो अलग हट के रहें वैसे जगह से। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। एक दूसरी की जैसे कि अब हम एक एक पटाखे के बारे में जो इम्पोर्टेंट पटाखों के बारे में यदि डिस्कस कर लें, एक तो हो गया अनार, बड़ा ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं देखना, उसका जो आग निकलता है बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसमें एक बात यह है कि उससे डिस्टेंस जो होता है, कितनी दूरी से उसमें आग लगाएं वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1.5 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। या तो लंबी वाली छुरछुरी से आग लगाएं या तो उसे रख के किसी मोमबत्ती में लगाएं जिसमें एक कम से कम 1.5 फुट का एक डंडा बांध के रखें, एक स्टिक बांध के रखें, और उसको जब लगाएं तो उसमें जो चेहरा जो है उससे दूर रहे, कि यदि उससे जो उसकी जो लय जो निकलती है वो चेहरे पे डायरेक्टली ना आए, तो उससे पीछे हट के ही लगाएं और लगाने के साथ एक सेफ जगह पर हट जाएं। ये एक तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरा हो गया रॉकेट। जो रॉकेट जो है वो बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही वो मतलब खतरनाक हो सकता है साबित। कैसे कि कभी भी रॉकेट को ज़मीन में गाड़ के न लगाएं, कि वो किस रास्ते निकल जाएगा फिर वो समझ में नहीं आता। ये बहुत बहुत डेंजरस है ये। दूसरी बात, कभी भी उसको लगाएं तो शीशे के बोतल में लगाएं। सॉस का बोतल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, ये सारी बोतल रहती हैं, इसमें रख के ही चलाएं। और ऐसे जगह पे चलाएं जो घर से थोड़ा दूर हो, खाली सा मैदान हो, कि कहीं भी जाए, मान लीजिए वो अलग रास्ते थोड़ा टर्न भी करता है तो उससे कोई ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी। और तीसरा कि ये हाथ में रख के पॉकेट में डाल के ऐसे में कभी भी नहीं जलाएं। वो कब फट जाए, वो कब मतलब उसमें आग लग जाए, और यदि पूरी तरह से नहीं चला तो वहीं पर आग लग जाए, तो इन सभी चीज़ों का डर बना रहता है। तो ये रॉकेट के लिए हो गया। तीसरा हो गया चरखी। तो चरखी जो गोल सी रहती है उसमें एक सूता सा रहता है जिसमें आग लगाते हैं, और उसमें एक लंबी सी लय निकलती है आग की। तो वो जो लय होती है उसको अपने शरीर से उल्ट दूर की तरफ वो पॉइंट होना चाहिए। वो शरीर के मतलब तरफ नहीं होना चाहिए, टुवर्ड्स द बॉडी नहीं होना चाहिए, वो उसके दूर की तरफ होना चाहिए। और जब भी जलाएं तो उससे अच्छे जगह पर, समतल जगह पर रख के चलाएं, कि वो कहीं मतलब जो है पलट नहीं जाए, या ऐसा ना हो जाए कि जो जला रहा है उसके तरफ उसकी लय आ जाए। जब वो जलाते हैं तो उसके ऊपर कभी भी खाली पैर लोग कुछ कूदते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। ये कभी भी ना करें, कोशिश करें कि ना करें। और यदि कर भी रहे हैं, जब ऐसे भी बच्चों के एक और सावधानी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब भी दिवाली के लिए पटाखे जलाएं तो जूते पहन के चलाएं, कि खाली पैर में नहीं जलाएं, चप्पलों में नहीं जलाएं, कि लय जो है सीधे पैर को लग जाएगी। तो एक तो ये बात जो होगी। तो उसके साथ और ये सभी जितने पटाखे हैं ये ISI मार्ग वाले होने चाहिए। और जब भी जल जाए तो उसको अलग कर दें, उस पटाखे को अलग कर दें। वो आधी जली हो सकती है बाद में फट जाए तो, और हाथ में लेके कभी भी नहीं जलाएं ऐसे चरखियों को। आलू बम जैसे हो गया अगला जो पटाखा, काफ़ी आवाज़ आता है, अच्छा भी लगता है, थोड़े बड़े बच्चे फोड़ते हैं, पर उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है उसका पलीता जो है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। और
कोशिश करें उस लंबे पलीथे को भी लोग लंबा कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसको पूरी तरह से खोल के सेफ डिस्टेंस पे रख के ही जलाएं और लगा के पीछे हट जाएं। ऐसा नहीं हो कि उसको लेके हाथ में रख के फोड़ें या खुली जगह पर, ऐसी जगह पर फोड़ रहे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँ, तो उससे जलने से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बहुत स्पेशल मेंशन मैं बोलूँगा, बीड़ी बम। देखने से बहुत छोटा सा बम रहता है, वो छोटी चटाई बम के साथ भी आती है, वो अलग से भी आती है अलग अलग। तो उस बम में बहुत ऐसे तो वो छोटा बम है, लेकिन उसका जो दिक्कत होता है वो अगले दिन होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो जो आधे जले पटाखे हैं उसको जमा करते हैं और उसको एक पेपर पे डालते हैं, पन्ने पे डालते हैं, और उसके जो बारूद हैं जो उससे निकलता है आधे जलो पटाखों का, उसको वो आग लगाते हैं। पर वो जब खेलते हैं तो अक्सर वो जब फटता है तो उसमें जो आग निकलती है वो सीधे चेहरे को लगती है। तो ऐसे हमारे यहाँ अक्सर बर्न के बच्चे आते हैं जो अगले दिन आते हैं, दिवाली की रात नहीं आते, उसके अगले दिन आते हैं ज़्यादातर। तो इस चीज़ को कभी भी नहीं करना है। तो जब भी आधे जले पटाखे रहें तो पानी का बाल्टी रहे, उसमें आप उनको डाल दिए, तो अब वो कभी जलेंगे नहीं। ये अच्छा, और अगर मान लीजिए ठीक है हम सावधानी बरत भी रहे हैं और फिर भी अगर जल जाए, आग लग जाए जी, तो क्या करें? जी देखिए, हमारे पास हम हमारा जो सेंटर है, हम लोग उसमें एक मतलब जो है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम लोग मानते हैं वो ये है कि जलने पे पानी तब तक डालें जब तक जलन कम ना हो, जहाँ पे जला हुआ वहाँ। ये एक हमारे पास एक छोटा सा एक ये है, तो इसमें ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जलन जो होती है वो कभी और गहरा घाव नहीं होगा। तो गहरा घाव नहीं होने के कारण जो जलता है, जब हमारे त्वचा का जो हिस्सा जलता है तो उससे तुरंत जो है एक तो राहत आ जाती है पानी डालने से। और ये पानी कौन सा पानी, ये भी मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं। जो नॉर्मल रनिंग टैप वाटर जो होता है वो होना चाहिए, जो नल का जो पानी है, नल खोल के नीचे हाथ हो, शरीर का जो भी हिस्सा उसको सीधे उसके अंदर डाल देना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट रहना चाहिए हमारा जो हिस्सा जो उसका जो जलता हुआ शरीर का जो हिस्सा है। और उसके बाद जब जलन थोड़ी कम हो जाए तो तुरंत जो मरीज़ है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जहाँ पे या तो फर्स्ट एड का अच्छा उपचार हो या जहाँ पर बर्न यूनिट हो, जहाँ बर्न की अच्छी सुविधा के लिए डॉक्टर वहाँ पर हों, और वहाँ पर हम लोग उसका उपचार फर्स्ट एड चालू कर देते हैं। कई बार क्या होता है सर कि जैसे कि बॉटल वगैरह तो रखते हैं घर में, कहीं पर नहीं रखते हैं तो कहते हैं नहीं ठीक है टूथपेस्ट लगा लो, कभी वाइस लगा लो। तो क्या डूज एंड डोंट्स क्या हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें सबसे डूज में तो सबसे पहला ये है कि जहाँ से जल रहे हैं, जिस हिस्सा से जल रहे हैं उससे पहले अलग हो जाएं और पानी के नीचे शरीर का वो हिस्सा डाल दें जो रनिंग टैप वाटर है, जो नल का पानी है। दूसरा कि आइस या जैसे बर्फ़ हो गई या ठंडा पानी हो गया अलग से फ्रिज से, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टूथपेस्ट बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आलू भी लोग लगा देते हैं, वे सब कभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एक नीला रंग का पेंट आता है उनका, वो सब लगा देते हैं, वो सब भी स्याही पलट देते हैं, स्याही लगा देते हैं। ये सब बिल्कुल भी ना करें, इनसे मरीज़ को बहुत नुकसान होता है। इससे मरीज़ को इन्फेक्शन हो सकता है। जिस एरिया में जो जला है या जो एरिया जल चुका है वो कभी कभी गहरा हो जाता है, क्योंकि जो उस जगह का जो जलने से जो तापमान होता है वो वहीं पर रह जाता है, तो उससे वो आग जो है वो नीचे तक चली जाती है, उसका जिसके कारण जलने का जो इफ़ेक्ट होता है कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब डोंट्स हैं। डूज में ये पहला तो हमने ऑलरेडी बताया। सेकेंड, इसकी घर पे मतलब जो है जहाँ भी हम लोग जला रहे हैं पटाखे, वहाँ पर हमें पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए कि यदि कोई हो जाए तो तुरंत उस पर पानी डाल के पानी भर, बिल्कुल पानी भर के। इलेक्ट्रिकल वायर्स के पास कभी भी पटाखे ना फोड़ें, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्लास्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है, वो एक अलग मतलब जो है दुर्घटना बन सकती है। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड करंट्स ये सब जहाँ पर रहते हैं उन पे कभी भी वहाँ पर पटाखे ना फोड़ें, ये बिल्कुल भी एकदम डोंट्स में है। और जैसे ही पानी हमने डाला, जैसे जलन कम हो गई
तुरंत निजी मतलब अस्पताल पे जहाँ पहुंचना है आपको। जहाँ भी हो, मतलब हॉस्पिटल जहाँ पे बर्न यूनिट है, बर्न यूनिट जहाँ भी हो, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे और अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो वो करना चाहिए। आपने पहले शुरू में चर्चा की थी कि कपड़े सूती हों, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, लूज़ नहीं हो बहुत कुछ। प्लीज़ एलोबरेट करिए ना उसको कि और क्या क्या करें जिससे कि दुर्घटना हो ही नहीं। पहले हम बचाव की बात अगर करना चाहें तो जैसे हम जब हम लोग भी कपड़े जैसे भी पहनते हैं दिवाली के समय, तो अच्छे कपड़े तो सब पहनते ही, बहुत अच्छी बात है, बट जो सूती कपड़े जो होते हैं वो जल्दी आग नहीं पकड़ते। जहाँ तक कि रहा सिंथेटिक और वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उनमें बहुत जल्दी आग पकड़ने की क्षमता होती है। अब जब भी ऐसा हो तो जिस कपड़े में आग लगे पहले तो तुरंत उसको हटा देना चाहिए, सही से तुरंत उतार देना चाहिए, और उसके बाद जैसे हमने बताया पानी में तुरंत बिल्कुल डाल देना चाहिए। और हमारे पास जो है जो दर्द की दवाइयाँ सब तो रहते हैं, अगर है घर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती है कि नहीं है तो तुरंत पास वाले अस्पताल जहाँ पर बर्न के यूनिट्स है वहाँ पर लेके जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी अब जैसे अब फेस्टिवल्स हैं, अभी न्यू ईयर भी आता है, सब समय उस समय पटाखे फूटते हैं, जो फायर यूनिट है उसका, हमारे नियरेस्ट फायर यूनिट का जो नंबर है उनका एक हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि आपके घर के पास कौन सी यूनिट है और उसका नंबर क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में ड्रिल भी दिया था, उन्होंने सारी जागरूकता फैलाई है कि जब भी इंसिडेंट्स होते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे आग को बुझानी चाहिए, इसका उनका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उसके बारे में आपको थोड़ा तो भी ज्ञान होना चाहिए कि कंबल डाल के बुझा सकते हैं। एक एक्चुअली फायर डाउज़र आता है जिसमें गैस होता है, वो अगर घर पे रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे तुरंत आग जो है बुझाया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब जैसे जैसे हमारा तकनीकी डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें अब थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान का ख्याल रखें। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि जैसे टूथपेस्ट वगैरह लगाने से क्या होता है, कई बार उसको साफ़ करने में दिक्कत होती है आप लोगों को, तो इनफैक्ट जब कोई भी मरीज जाता है, बर्न का केस आपके पास जाता है, तो मरीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? इमरजेंसी में जब गया तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे आप लोग उसको प्रोसेस करते हैं? हम लोग जब भी मरीज़ हमारे पास बर्न का मरीज़ आता है तो सबसे पहले तो उसके जो जले जो हिस्से होते हैं, कभी अक्सर वो लोग टूथपेस्ट ये सब लगा के आते हैं, अभी भी बहुत लोग जागरूक नहीं हो पाए, तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग पहले उसको पहले क्लीन करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ही मैनेज करें, क्योंकि जलने से बहुत दर्द होता है, लोगों को अक्सर दर्द होता है। तो इसके लिए हम लोग एनेस्थीसिया में ही हम लोग ये सारा काम करते हैं, इसको प्रोसीजर को बोलते हैं डिब्राइडमेंट। इसमें जो टिश्यू जो डेड हो जाता है जलने के कारण, उसको हम लोग साफ़ करते हैं। तो जब भी टूथपेस्ट ये सब लगा रहता है तो उसमें हम ही दिक्कत आती है, और मरीज़ को भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ बिल्कुल, दर्द भी होता है, दिक्कत भी होती है। तो हम लोग उसको पहले पूरी सफाई करते हैं, उसको जब तक कि वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाए, उसका सारा डेड टिश्यू जो है, जो मृत जो टिश्यू है उसका, वो सारा जब तक साफ़ नहीं हो जाए तब तक हम लोग उसको क्लीन करते हैं, उसको डिब्राइड करते हैं। जब वो हो जाता है, हम लोग उसको वॉश देने के बाद, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स होते हैं, कोलाजन बेस्ड ड्रेसिंग्स बोलते हैं उसको, तो हम लोग उसको लगा के उसके ऊपर उसको एक स्पेशल मतलब पट्टी दिया जाता है उसको, और वो पट्टी हम लोग 3 से 4 दिन छोड़ दिया जाता है, जो मतलब अगर ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है तो। उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद हम लोग उसको रीअसेस करते हैं। जब रीअसेसमेंट में ये देखते हैं कि क्या वो जो जला हुआ हिस्सा जो है, क्या वो और गहरा हुआ, नहीं हुआ, कैसा उसकी स्टेटस क्या है, उसमें इन्फेक्शन फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, इसको हम लोग रीअसेस करते हैं। जब भी ये सभी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसीड करते हैं। अक्सर जो नॉर्मल पटाखे से जो जलते हैं, जो हाथ जला के आ जाते हैं, तो उसमें और जैसे कि मान लीजिए मतलब उदाहरण के हिसाब से, मतलब जैसे हाथ में अनार लिया, पिछली बार मैंने पिछली 2-3 दिवालियों में मैंने देखा है चरखियाँ और अनार बम सबसे ज़्यादा फटे हैं, जो अक्सर लोग खेलते हैं हाथ में लेके।
तो वो सबसे अचानक वो सडनली वो फट जाते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, उनके हाथ जल जाता है। तो अभी जैसे कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी काम करता है, स्टूडेंट है जिसको हाथ से काम करना है, तो आप मान के चलिए 6 से 8 हफ्ते उसके हाथ अब पट्टियों में रहेंगे। अगर उनका तुरंत से तुरंत ही रुक जाएगा, बहुत उनका सारा काम रुक जाएगा। तो इसके लिए उनको पहले तो इसीलिए सारी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा कि यदि ऐसा हो गया, हम कोशिश करते हैं कि हाथ जो है वी ट्राई टू गिव इट बैक टू द पर्सन एज सून एज पॉसिबल। हम लोग ये बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग वो हाथ उसको वापस देना चाहते हैं इन वर्किंग कंडीशन। तो उसके लिए जब डिब्राइडमेंट करते हैं और उसके बाद हाथ को एलिवेशन में रखते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स चलता है, पेशेंट की रेगुलर ड्रेसिंग्स होती हैं, और 3-4 ड्रेसिंग में काफ़ी हद तक इस मामला समझ जाते हैं कि मतलब जो है उसको फर्दर सर्जरीज की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जो डीप बर्न्स है, जो लोग पानी नहीं डालते हैं, जिनके बर्न्स डीप हो जाते हैं, उनको बाद में स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी करना पड़ता है, चर्म का प्रत्यारोपण करना पड़ता है। ठीक है, अब सिर्फ 1 मिनट हमारे कार्यक्रम में, जी, तो जी, बिल्कुल। मेरा कोई सवाल नहीं है, कुछ वैसी बातें जो मैंने पूछी नहीं हो बतानी जरूरी हो, प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल। एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो अब तक हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में शायद अब तक देखा होगा, सीखा होगा, एक तो कि पर्यावरण पे इस पे बहुत जो नॉन ISI मार्क वाले जो पटाखे होते हैं उससे पर्यावरण पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो पहली बात ये है कि ISI वाले ही फोड़ें। दूसरी बात कि जितनी कम हो सके उतनी कम फोड़ें। इससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जब भी फोड़े उनके कान में रुई होनी चाहिए। छोटे बच्चों के कान के पर्दे परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं बड़े पटाखों से। तीसरी बात, कभी भी कोशिश करें, अब अक्सर लोग कम देख रहे हैं, मास्क पहन के करें, क्योंकि मास्क पहनना भले ही कोरोना चली गई हो पर ये एक बहुत बड़ी सीख हमें दे के गई है। मास्क का पहनना मतलब बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए, और स्पेशली अगर आप देखिए जो अभी पोल्यूशन फैल रहा है, स्मॉग में बहुत ज़रूरी है। चलिए, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करेंगे आप, और इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी बनेगी। आप अच्छी सी दिवाली मनाइए। आप सब लोगों को दीपावली की एकदम शुभकामनाएं, और सुरक्षित रहिए, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जोहार।